80 साल की सुइंग भूख से बेहाल होकर बिस्तर से घिसटती हुई नीचे उतरती है और अपने बेटे से थोड़ा सा खाना मांगती है, लेकिन बेटा दया दिखाने की बजाय उसके सिर पर लात मार देता है और कहता है कि उसे बस 7 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि इन 7 दिनों में उसके पिता मर जाएं। अपने ही बच्चों और बहुओं की बेरुखी देकर सुइंग का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी इन्हीं के लिए कुर्बान कर दी थी, मगर बुढ़ापे में उसे एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ। गहरे पछतावे और नफरत के साथ वह आंखें बंद कर लेती है और तभी उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। जब सुइंग की आंख खुलती है तो वह खुद को कई दशक पहले पाती है, जहाँ उसका मृत पति जिंदा खड़ा उससे बातें कर रहा होता है। पहले उसे लगता है कि यह कोई सपना है, लेकिन जब वह पति को छुटकी काटती है और वह दर्द से चीख उठता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि उसे सच में दूसरा जीवन मिला है। उसे याद आता है कि यह वही साल है जब उसके दूसरे बेटे की शादी होने वाली थी और उसी पल उसके दिमाग में उसकी छोटी बेटी का ख्याल आता है जो इस समय अब भी जिंदा है। तभी दूसरी बहू छिन फांग ताने मारते हुए आती है और कहती है कि शादी सर पर है। फिर भी ये लोग उस गुमशुदा बेटी की बात कर रहे हैं, दूसरा बेटा, और यहाँ तक कि पति भी कहते हैं कि पहले शादी हो जाने दो, बाद में बेटी को ढूंढ लेंगे। लेकिन सुइंग जानती है कि अगर अभी नहीं गई तो उसकी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। पिछले जन्म की यादों से उसे साफ पता होता है कि उसकी बेटी को छिन परिवार धोखे से अपने घर ले जाकर अपने मंदबुद्धि बेटे से शादी करा रहा है और उसी रात उसे मार दिया जाएगा। जब छिन फांग धमकी देती है कि अगर बेटी को ढूंढने गए तो वह शादी नहीं करेगी, तो सुइंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने छिन फांग को थप्पड़ मारती है, शादी रद्द करने का ऐलान करती है और हाथ में लाठी लेकर बेटी को बचाने निकल पड़ती है। रास्ते में वह पति को समझाती है कि पहले सबूत जुटाने होंगे, क्योंकि छिन परिवार जरूर बेटी को रजिस्ट्रेशन कराने ले गया होगा। उधर रजिस्ट्रेशन दफ्तर में छोटी बेटी रोते हुए खड़ी होती है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। छिन परिवार उसे यकीन दिलाता है कि यह शादी उसकी माँ ने ही तय की है और माँ के स्वभाव को जानकर वह मजबूर होकर सच मान लेती है। उसे लगता है कि भाई की शादी के लिए उसे बेच दिया गया है। तभी सुइंग लाठी लेकर वहाँ पहुँचती है, बेटी को अपने पास खींच लेती है और छिन परिवार को खुली चेतावनी देती है। वह बेटी को भरोसा दिलाती है कि उसे कभी नहीं बेचा गया और अब से वही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब छिन परिवार राशन कार्ड और पैसे का बहाना बनाता है तो सुइंग सीधे पुलिस की बात करती है, जिससे वे डर जाते हैं। आखिरकार उन्हें 800 रुपये लौटाने पड़ते हैं और सुइंग बेटी को लेकर घर लौट आती है। लेकिन घर पहुंचते ही पता चलता है कि छिन परिवार बदला लेने के लिए सैकड़ों लोगों को लेकर आ रहा है। डरे हुए परिवार के बीच सुइंग बिल्कुल शांत रहती है, क्योंकि वह जानती है कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इस बार वह पिछली जिंदगी की तरह हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसके मन में एक ऐसा प्लान बन चुका है जो उसकी और उसकी बेटी की किस्मत पूरी तरह बदल देगा।